मध्य प्रदेश के खंडवा में पदस्थ अपर सत्र न्यायाधीश अक्षय कुमार द्विवेदी इन दिनों अपनी सादगी, ईमानदारी और न्याय के प्रति समर्पण के कारण देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। जज अक्षय कुमार द्विवेदी ने आलीशान सरकारी बंगला, वीआईपी कार और अन्य सरकारी सुविधाएं लेने से इनकार कर दिया है। वे एक साधारण कमरे में रहते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और प्रतिदिन पैदल ही अदालत पहुंचते हैं। उन्होंने अपनी सैलरी आधी करने का अनुरोध भी किया। निजी संपत्ति के नाम पर उनके पास केवल उनकी मां द्वारा दिया गया एक मोबाइल फोन है। उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का निर्णय लिया है और स्पष्ट किया है कि देश में कहीं भी पद स्थापना हो या वे न्यूनतम सरकारी सुविधाओं के साथ ही अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। बताया जाता है कि बचपन में अपनी मां को संपत्ति विवाद में न्याय के लिए संघर्ष करते देखकर उन्होंने न्यायाधीश बनने का संकल्प लिया था। यही कारण है कि वे अपनी अदालत में आने वाले मामलों, विशेषकर जमीन जायदाद के विवादों का त्वरित निपटारा करने का प्रयास करते हैं, ताकि किसी भी परिवार को बरसों तक न्याय का इंतजार न करना पड़े। सरकारी बंगला, सरकारी कार, नौकर चाकर और तमाम वीआईपी सुविधाएं, यह सब पाने का सपना हर कोई देखता है। लेकिन मध्य प्रदेश के खंडवा में पदस्थ अपर सत्र न्यायाधीश अक्षय कुमार द्विवेदी ने इन सभी सुविधाओं को ठुकराकर पूरे देश के सामने एक अनोखी मिसाल पेश की है। बताया जाता है कि उन्होंने सरकारी बंगला लेने से इनकार कर दिया और एक साधारण कमरे में रहना चुना। सरकारी कार की जगह वे रोज पैदल अदालत पहुंचते हैं। घर में नौकर होने के बावजूद अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यही नहीं, उन्होंने अपने वेतन को आधा करने का अनुरोध भी किया। बताया जाता है कि निजी संपत्ति में नाम पर उनके पास केवल उनकी मां द्वारा दिया गया एक मोबाइल फोन है। उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लिया और यह भी कहा कि देश में कहीं भी उनकी पदस्थापना हो, उन्हें केवल न्यूनतम सरकारी सुविधाएं ही दी जाएं। इस सादगी के पीछे एक भावुक कहानी भी है। बचपन में उन्होंने अपनी मां को जमीन जायदाद के विवाद में बरसों तक अदालतों के चक्कर लगाते देखा, तभी उन्होंने ठान लिया कि वे न्यायाधीश बनेंगे और लोगों को समय पर न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। यही कारण है कि उनकी अदालत में आने वाले भूमि और संपत्ति विवादों के मामलों में त्वरित निपटारा उनकी पहचान बन गया। दोस्तों, आज ईमानदार लोग अपवाद बनते जा रहे हैं, इसलिए उनकी हर कहानी समाज के लिए प्रेरणा बन जाती है। यह कहानी सिर्फ एक जज की नहीं, बल्कि उस विचार की है जो भारत के संविधान की आत्मा को जीवंत करता है। एक ऐसा विचार जो बताता है कि पद विशेष अधिकार नहीं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हम अक्सर कहते हैं कि सिस्टम बदलना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि सिस्टम कानून से नहीं, चरित्रवान लोगों से बदलता है। यदि एक न्यायाधीश सादगी को अपना सम्मान बना सकता है, यदि वह सुविधाओं से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रख सकता है, तो यह संदेश सिर्फ न्यायपालिका के लिए नहीं, देश के हर अधिकारी, हर कर्मचारी, हर जनप्रतिनिधि और हर नागरिक के लिए है। याद रखिए, सरकारी बंगले एक दिन खाली हो जाते हैं, सरकारी गाड़ियां बदल जाती हैं, पद और अधिकार भी समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, लेकिन ईमानदारी, सादगी और निष्पक्षता की पहचान इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है। आज देश को ऐसे अधिकारियों की जरूरत है जो कुर्सी का नहीं, कर्तव्य का सम्मान करे। ऐसे कर्मचारियों की जरूरत है जो समय पर काम करके जनता का विश्वास जीते, और ऐसे नागरिकों की जरूरत है जो अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य को भी समझे। देश की सबसे बड़ी संपत्ति सोना या चांदी नहीं, बल्कि ईमानदार और चरित्रवान लोग होते हैं। जब ऐसे लोग व्यवस्था का हिस्सा बनते हैं, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है और संविधान का सम्मान बढ़ता है। संविधान समाचार ऐसे ही हर व्यक्ति तत्व को सत सत नमन करता है, जो अपने जीवन से यह संदेश देता है कि वे सेवा,
सबसे बड़ा धर्म है, ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है और न्याय सबसे बड़ा कर्तव्य है।